हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 20 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है। किस आईआईटी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है। ये खड़गपुर आईआईटी ने किया है। आईआईटी खड़गपुर ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है। अब खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समिया सुलूहू हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में शपथ ली है? तो ये तंजानिया है। कहाँ की? तंजानिया। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में समिया हसन सुलूहू ये शपथ ली हैं। ठीक, 19 मार्च को। अब तंजानिया में ली हैं। तंजानिया के बारे में देख लेते हैं। तंजानिया की बेसिक डिटेल। ये तंजानिया ऑरेंज कलर की जो है ये तंजानिया है। ये जो है विक्टोरिया लेक और टंगस्टानिका और नायसा लेक के बीच में स्थित है। ठीक, और केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालवी और मोजाम्बिक, पेमा और जिंजीबर कंट्री के बीच में स्थित है। ठीक, और तंजानिया की जो कैपिटल है वो दोदुमा है। तंजानिया की कैपिटल दोदुमा है और करेंसी तंजानियन शिलिंग है। और यहाँ के पीएम कासिम माजलीवा हैं। और प्रेसिडेंट जो है समिया हसन सुलूहू हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, तो कौन सा देश शामिल हुआ है इसमें? ये है इटली। ठीक, इटली जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अब इटली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। ये इटली है। ठीक, ये इटली है और इटली की कैपिटल जो है रोम है। ये रोम इटली की सबसे बड़ी राजधानी मतलब कि सबसे बड़ी सिटी है। और यहाँ की करेंसी जो है इटली ईरान है। ठीक, इटली लायरा है। और यहाँ के पीएम जो हैं मारियो द्राघी हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं सर्गियो मित्रेरल। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिशन ग्राम उदय का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में मिशन ग्राम उदय का शुभारंभ किया गया है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य में मिशन ग्राम उदय का शुभारंभ किया गया है। अब मध्य प्रदेश में किया गया है तो मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है मध्य प्रदेश। ठीक, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब और भी देख लेते हैं बेसिक डिटेल मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक, और यहाँ के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ये कार्यभार के रूप में वहाँ की गवर्नर हैं। और आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और वहाँ MP में जो है ये कार्यभार के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद रफ़ीक हैं। चीफ जस्टिस
मोहम्मद रफ़ीक हैं और यहाँ का जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। ठीक, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सभा सीट 230 है। और गुजरात जो है मध्य प्रदेश जो है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अब यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेन्नन नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक, इतने सारे जो है नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों, आप डेली वीडियो को देखते रहिए और आपको ये जो नेशनल पार्क और बाउंड्री मतलब ये सब जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं हर एक स्टेट के बारे में हम आपको डेली बताते हैं और आपका रिवाइज होता जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सफलता पाने में आसानी होगी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग 24 मार्च 2021 को किस शहर में कौशल मेले का आयोजन करेगा। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग 24 मार्च 2021 को किस शहर में कौशल मेले का आयोजन करेगा। तो कहाँ करेगा, ये कारगिल में। ठीक, कारगिल में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग 24 मार्च 2021 को कौशल मेले का आयोजन करेगा। और ये कारगिल कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक, कारगिल लद्दाख में है। अब लद्दाख में है तो लद्दाख के बारे में देख लेते हैं इसका मैप। ये देखिए, ये जो है ये लद्दाख है। ठीक, लद्दाख जो है ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के साथ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन 3 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। बेसिक डिटेल, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के जो लेजिस्लेटिव गवर्नर हैं वो राधा कृष्णन माथुर हैं, राधा कृष्णन माथुर। और चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के जो है चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। ठीक, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की दोनों की स्थापना हुई थी। और लद्दाख में 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह। कारगिल और लेह 2 ही ज़िले हैं लद्दाख में। ठीक, और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक राज्य है एक हिमाचल प्रदेश है, ये राज्य है, और जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो 18 मार्च को। ठीक, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। अब जो मार्च में इम्पोर्टेंट डे आए हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को ही विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना मनाई जाती है, स्थापना दिवस है। और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। ये सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अब की बार जो है 11 मार्च 2021 को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। ठीक, और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार में मनाया गया।
ठीक, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। और 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। और 19 मार्च को जो है स्लीप डे मनाया गया। ठीक, स्लीप डे मनाया गया। अब देख लेते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। फरवरी के भी जितने भी डे हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अब फरवरी के जितने डे हैं उसको देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2021 की वेटलैंड डे की थीम है वेटलैंड एंड वाटर। ठीक, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाई जाती है। और 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को वीर शिवाजी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। अब की बार 391वीं 2021 में मनाई गई। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और विश्व पोंगल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इतने सारे डे आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में भारत और किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया है? मार्च 2021 में भारत और किस देश ने एक संयुक्त आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? कुवैत। किसने लिया है? कुवैत। मार्च 2021 में भारत और कुवैत देश ने एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो जो है डॉक्टर अहमद नसार अल मोहम्मद अल सबाह। ठीक, डॉक्टर अहमद नसार अल मोहम्मद अल सबाह यहाँ के जो है कुवैत के मिनिस्टर हैं। ठीक, अब कुवैत के मिनिस्टर हैं। कुवैत को जो है हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो है कुवैत है। ठीक, ये कुवैत है। और कुवैत की जो है पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ठीक, ये सब इनके पड़ोसी देश हैं। और कुवैत की कैपिटल जो है कुवैत सिटी है। ठीक, कुवैत सिटी ये जो कि कुवैत की सबसे बड़ी सिटी ही है। और करेंसी कुवैती दिनार है। और यहाँ के पीएम सबाह खालिद अल अवाह हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमर अकुश पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये ढाका में किए गए हैं। कहाँ किया गया है? ढाका में। मार्च 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमर अकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया है। ठीक, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, अब बांग्लादेश के बारे में और देख लेते हैं। ये भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश के एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक, अगला है भारत ने ऑल-8 तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया है। और तीसरा नंबर है बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है।
ठीक। अब बांग्लादेश ने किया है तो मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश को। ये जो है ये बांग्लादेश है, ठीक, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये है पश्चिम बंगाल, और ये है असम, ये असम है, और ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है, ठीक। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो है ये 19 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइकल होल्डिंग किस खेल से संबंधित थे? माइकल होल्डिंग किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से, ठीक। माइकल होल्डिंग जो थे वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस देश की सरकार ने घोषणा की कि जेल से रिहा किए गए चोरों, तस्करों और लुटेरों को GPS टैग पहनाया जाएगा? किस देश की सरकार ने घोषणा की कि जेल से रिहा किए गए चोरों और जेबकतरों और लुटेरों को GPS टैग पहनाया जाएगा? तो किसने की? ये यूके ने, ठीक। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो है यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने घोषणा किया है कि जेल से रिहा किए गए चोरों और जेबकतरों और लुटेरों को GPS टैग पहनाया जाएगा, ताकि वो जहाँ भी कहीं रहें उससे जो है उनको ट्रेस किया जा सके, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ये फ़ोनपे ने। किसने किया है? फ़ोनपे, ठीक। फ़ोनपे ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 मार्च 2021 में मार्क रूटे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है नीदरलैंड। कहाँ के प्रधानमंत्री? नीदरलैंड के, ठीक। मार्च 2021 में मार्क रूटे को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक। अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो नीदरलैंड को मैप में देख लेते हैं। ये जो है ये नीदरलैंड है, ठीक। ये नीदरलैंड है, और नीदरलैंड की कैपिटल जो है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, और यहाँ के PM मार्क रूटे हैं, और करेंसी यूरो है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये रूस में, ठीक। बैकाल झील रूस में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के रक्षा सचिव हैं? लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के रक्षा सचिव हैं? तो ये अमेरिका के हैं, ठीक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, ठीक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को आयुध निर्माण मनाया जाता है? किस तिथि को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण के महानिदेशक जो हैं और अध्यक्ष जो हैं वो CS विश्वकर्मा हैं, ठीक। भारत की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कोलकाता के केसीपुर में है। भारत की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कोलकाता के
केसीपुर में है का उत्पादन 18 मार्च 1802 से शुरू हुआ था। ठीक। और भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हो गया? जॉन मैगुफुली का निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? ये तंजानिया के थे। ठीक। तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे इनका निधन हो गया, तो नए राष्ट्रपति सामिया सुलू को नियुक्त किया गया है। ठीक। तंजानिया के नए राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू और यहाँ की राजधानी दोदुमा है और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। और जो ये जॉन मैगुफुली थे इनको बुलडोजर नाम से भी बुलाया जाता था, बुलडोजर नाम से ये प्रसिद्ध थे। और मैगुफुली ने 2015 से तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मार्च के महीने में तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक। मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और अब की बार जो है 19 मार्च को पड़ा था। ठीक। वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को पड़ा था 2021 में। ठीक। और हर साल मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है और इसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना। और इस साल की मतलब 2021 की विश्व स्लीप डे का थीम जो है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अगर आप थके होते हैं तो अगर 1 घंटे की नींद ले लेते हैं तब भी जो है आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए जो है नींद लेना बहुत ज़रूरी है और ये जो है स्लीप डे भी मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण के रूप में मनाया जाता है। ये जो पल्स पोलियो पिलाया जा रहा है ये जो है टीकाकरण के माध्यम से ही पिलाया जा रहा है। ठीक। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। ठीक। और इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन पहली खुराक दी गई थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किस राज्य से यात्रा सहित यात्रा बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किस राज्य में से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस समय जो है कोरोना के पेशेंट काफ़ी देखे जा रहे हैं, इसलिए जो है मध्य प्रदेश सरकार वहाँ से यात्री बसों को जो है बंद करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 7.33 करोड़ है। ठीक। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 में SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है माइकल होल्डिंग।
कौन है? माइकल होल्डिंग, यही है माइकल होल्डिंग। ठीक, हाल ही में वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थक के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। और होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की? किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की? तो ये नीदरलैंड के हैं। ठीक, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो चौथी बार लगातार जीत दर्ज की। नीदरलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की जो है कैपिटल वो एम्स्टर्डम है। करेंसी जो है वो यूरो है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डच है। ठीक, वहाँ की जो भाषा है वो डच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? मार्च 2021 में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो 200। ठीक, 200 अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है बांग्लादेश की मदद करने के लिए विश्व बैंक ने। ठीक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है DC USA में है। ठीक, USA DC में है। और विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं उनके लिए ये जो है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो धनराशि जाएगी उनकी सहायता के लिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मनोवैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो ये रूस ने लगाया है। ठीक, रूस ने बैकाल झील के अंदर एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है और इस टेलीस्कोप को 7 साल 2015 में बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोस का पता लगाना। ठीक, और न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकाल GVD नाम दिया है। इस जो बैकाल झील में स्पेस टेलीस्कोप लगाया जा रहा है उसको बैकाल GVD नाम दिया गया है। और बैकाल झील रूस के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है। इस झील की गहराई 1637 मीटर यानी कि 5369 फीट या 1 मील से अधिक है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो ये पर्यटकों की संख्या 50 लाख हो चुकी है। ठीक, पर्यटकों की संख्या 50 लाख हो चुकी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत के 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये है इटली। इटली जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संशोधन
संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में इस फ्रेमवर्क समझौते पर भारत के इतालवी मजदूर विंसेंजो डी लूका के हस्ताक्षर किए और ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 2021 में अधिक देशों का एक गठबंधन है। 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू की गई? किस राज्य में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किए गए? तो जम्मू कश्मीर में किए गए। ठीक, जम्मू कश्मीर में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आवाम की बात जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यकाल की अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों का प्रसार करना है और प्रक्रिया को संवादात्मक, सहभागी और जन केंद्रित बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। ठीक, अब इतना सब आप जो है करंट अफेयर्स के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में जानने के। ठीक, ये क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? कौन सा हुआ था? 6वां संस्करण। और मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो ये SBI के ऊपर लगाया था। किसके ऊपर? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MA गणपति को। किसे? MA गणपति को। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक, अगला है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ये तो है कल के प्रश्न के जवाब। और आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज के प्रश्न देखते हैं। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन स्वीकृत किए हैं? और अगला है, कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा? अगला है, पूर्व और पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? अगला है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब किसे नियुक्त किया गया है? इसके बारे में आप डिटेल में बताइएगा। ठीक, और अगला है, किस राज्य या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक, अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना ReHub को लॉन्च किया गया है? ठीक, ये सब जो है क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।